ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर ही सड़कों पर कूड़ा घरों में छोटे छोटे बच्चों को कूड़ा बीनते देखते हैं और सोचते हैं कि क्या शिक्षा पर इनका कोई अधिकार नहीं है, क्या कोई नहीं है जो इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अजय सिंगल से आपको मिलवाते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, उन्होंने अपने आसपास छोटे छोटे बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखा। उनके मन में एक सवाल कौंधा कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। उन्होंने उस वक्त उस सवाल को मरने नहीं दिया, बल्कि उन बच्चों के भविष्य के लिए काम करना शुरू किया और शिक्षा का अलग जगाकर उनके भविष्य को उज्जवल करने की कोशिश की। क्या है उनकी कोशिश, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में रहने वाले अजय सिंगल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले और शहर के कूड़ा घरों पर कूड़ा बीनने वाले सैकड़ों बच्चों में शिक्षा की अलख जगाकर उनके जीवन में उजाला करने का कार्य कर रहे हैं। अजय सिंगल की कोशिश है कि इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हुनर में भी पारंगत किया जाए। इसके लिए उन्होंने शहर में बाल मजदूरों की तलाश करना शुरू कर दिया है। एक दिन वो जा पहुंचे एक ऐसे मलिन बस्ती में जहां पहुंचकर पता चला कि इस बस्ती के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते, बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र में ही वे अपने माँ बाप के साथ कूड़ा बीनने के लिए जाते हैं। उन्होंने बस्ती के एक मंदिर परिसर में उड़ान नाम से एक छोटा सा स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस पहले प्रयास में उन्हें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही मिल पाए, लेकिन धीरे धीरे अधिकतर मलिन बस्ती वालों ने कूड़ा बीन कर लाने के बाद अपने बच्चों को उड़ान स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और आज की तारीख में उनके पास 10 शिक्षकों के स्टाफ और कुल 253 बच्चे हैं जो पूरा दिन कूड़ा बीनते हैं और शाम को यहाँ पढ़ने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ से बहुत से बच्चे तो 5वीं पास कर आगे की पढ़ाई के लिए बड़े सरकारी स्कूलों में भी जा रहे हैं। उनके इस उड़ान स्कूल में इन बच्चों को किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जिसका खर्च वो लोग देते हैं जो उनके प्रयास से यहाँ इन बच्चों के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी से उड़ान स्कूल का खर्च निकलता है। बस्ती मतलब मुझे लगता है ऊपर वाले ने चुनी और उसने हमें यहाँ पे भेजा कि यहाँ पे आके पढ़ाओ, तो यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं था कभी कि हम यहाँ पे आएंगे या कुछ भी ऐसा होगा, वो सब तो अपने आप होता चला गया। आज वो बच्चे पूरे तन मन के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख कर भी वो एक कामयाब जिंदगी के सपने देख रहे हैं। इनमें से हमने कुछ बच्चों से बात की। उन्होंने बताया कि अब वे बहुत खुश हैं और पढ़ लिख कर मास्टर, इंस्पेक्टर और सैनिक बनना चाहते हैं। पहले मैं कबाड़ छुपता था, फिर अजय सर ने मेरे पापा को समझाया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम लोग इन्हें खिलाए खिलाएंगे भी और इन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मैं पहले कबाड़ा बीनता था, मैं दोपहर तक कबाड़ा बीनता था पहले, फिर मैं यहाँ पर स्कूल में आने लगा। फिर जब मैं यहाँ अच्छा पढ़ने लगा तो फिर अजय सर ने मुझे दूसरे स्कूल में लगाया, अब मैं वहाँ पर जाता हूँ। यही नहीं, अजय सिंगल अब जहाँ इन बच्चों के माँ बाप को भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलकर साक्षर कर रहे हैं, वहीं बस्ती की बड़ी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलाई बुनाई करना भी सिखा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं जो दिन भर घर में छाछ बनाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं और 2 घंटे का समय निकालकर यहाँ पढ़ने आती हैं, और वो भी साक्षर होकर अंगूठा छाप महिलाओं की तुलना में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। सहारनपुर से राव फरमात अली की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। बिल्कुल।